हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र के अध्यायवार प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सभी की आगामी परीक्षाओं के लिए फेबियनवाद, उपयोगितावाद, आदर्शवाद और गांधीवाद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये इम्पॉर्टेंट वीडियो, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और यूजीसी नेट जेआरएफ वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो साथियों, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो में क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है और 4 टॉपिक के क्वेश्चंस एक साथ आज डिस्कस किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत फेबियनवाद, उपयोगितावाद, आदर्शवाद और गांधीवाद से जुड़े हुए प्रश्नों को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। इन टॉपिक से आगामी परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम 100% कह सकते हैं कि इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है दोस्तों, फेबियनवाद किसका एक रूप है? ऑप्शन ए साम्यवाद का, ऑप्शन बी समाजवाद का, ऑप्शन सी व्यक्तिवाद का और ऑप्शन डी उदारवाद का। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेबियनवाद समाजवाद का एक रूप है। अगला प्रश्न है, फेबियनवादी समाजवाद की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी इंग्लैंड में, ऑप्शन सी भारत में और ऑप्शन डी इटली में। तो राइट आंसर इसका भी होगा ऑप्शन नंबर बी, फेबियनवादी समाजवाद की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फेबियनवाद का जनक कौन है? ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन बी बीट्रिस बेब, ऑप्शन सी चार्ल्स फोरियर और ऑप्शन डी थॉमस डेविडसन। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश बेब को फेबियनवाद का जनक माना जाता है, जबकि रॉबर्ट ओवन वही विचारक हैं जिन्होंने सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था और स्वप्नलोकी समाजवाद से जुड़े हुए हैं चार्ल्स फोरियर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1882 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1848 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1884 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1888 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, फेबियनवाद का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? ऑप्शन ए थॉमस डेविडसन, ऑप्शन बी ओवन, ऑप्शन सी फेबियस कंटेटर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, फेबियनवाद का नामकरण जो है वो फेबियस कंटेटर के नाम पर किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, क्रमिकता की अनिवार्यता का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए सिडनी वेब, ऑप्शन बी ट्राटस्की, ऑप्शन सी लेनिन और ऑप्शन डी मार्क्स। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रमिकता की अनिवार्यता का सिद्धांत सिडनी वेब के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, फेबियस कहाँ का सेनापति था? ऑप्शन ए इटली का, ऑप्शन बी ब्रिटेन का, ऑप्शन सी फ्रांस का और ऑप्शन डी रोम का। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, फेबियस रोम का सेनापति था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फेबियनवाद के अनुसार राज्य क्या है? ऑप्शन ए आवश्यकता है, ऑप्शन बी अनावश्यक बुराई है, ऑप्शन सी सकारात्मक अच्छाई है और ऑप्शन डी नकारात्मक बुराई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फेबियनवाद के अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर प्रश्न है कि राज्य एक अनावश्यक बुराई किस विचारधारा के अनुसार है? आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फेबियनवाद समाजवाद में किस माध्यम से परिवर्तन लाना चाहता है? ऑप्शन ए वाद विवाद द्वारा, ऑप्शन बी धर्म के द्वारा, ऑप्शन सी संगीत के द्वारा और ऑप्शन डी क्रांति के द्वारा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फेबियनवाद विचारधारा जो है वो समाज में वाद विवाद के द्वारा परिवर्तन लाना चाहता है, जबकि मार्क्सवाद या वैज्ञानिक समाजवाद क्रांति के द्वारा परिवर्तन लाना चाहता है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, फेबियन एसेस का संपादक कौन था? ऑप्शन ए प्रूथो, ऑप्शन बी कैंपबेल, ऑप्शन सी बर्नार्ड शा और ऑप्शन डी बेल्स। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेबियन एसेस का संपादक बर्नार्ड शा था।
तो साथियों ये थे फेबियनवाद से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और इसके ज्यादातर क्वेश्चंस हमने मार्क्सवाद के अंतर्गत इंक्लूड कर लिया था। अब देख लेते हैं आगे उपयोगितावाद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो उपयोगितावाद का पहला प्रश्न है दोस्तों कि आधुनिक युग का प्रथम उपयोगितावादी कौन है? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी मिल, ऑप्शन सी हॉब्स और ऑप्शन डी लॉक। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक युग का प्रथम उपयोगितावादी हॉब्स को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हॉब्स ने उपयोगितावाद को किस तरह व्याख्यायित किया है? ऑप्शन ए समानता के आधार पर, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के आधार पर, ऑप्शन सी यथार्थवाद पर और ऑप्शन डी व्यवहारवाद पर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हॉब्स ने उपयोगितावाद को मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद पर व्याख्यायित किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पूर्ण उपयोगितावादी था? ऑप्शन ई बेंथम, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी लॉक और ऑप्शन डी हेलोवेल। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। पूर्ण उपयोगितावादी अगर पूछा जाएगा तो राइट आंसर ऑप्शन ए बेंथम हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख किसका मूल मंत्र है? ऑप्शन ए ग्रीन का, ऑप्शन बी बेंथम का, ऑप्शन सी हब्स का और ऑप्शन डी लॉक का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख बेंथम का मूल मंत्र है और ये उपयोगितावाद का ध्येय वाक्य है, इसका आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, उपयोगितावाद की राज्य विषयक धारणा क्या है? ऑप्शन ए एक शोषण का यंत्र है, ऑप्शन बी अनावश्यक बुराई है, ऑप्शन सी आवश्यक बुराई है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपयोगितावादी विचारक मानते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है और वहीं शोषण का यंत्र मार्क्सवाद या वैज्ञानिक समाजवाद में राज्य को माना गया है। अगला प्रश्न है, बेंथम ने किस प्रकार के शासन की वकालत की है? ऑप्शन ए तानाशाही, ऑप्शन बी राजतंत्रात्मक, ऑप्शन सी गणतंत्रात्मक और ऑप्शन डी समाजवादी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। बेंथम ने गणतंत्रात्मक शासन की वकालत की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक क्षेत्र में कौन मुक्त प्रतियोगिता की व्यवस्था का समर्थक था? ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी मिल, ऑप्शन सी बेंथम और ऑप्शन डी स्मिथ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आर्थिक क्षेत्र में मुक्त प्रतियोगिता की व्यवस्था का समर्थक मिल को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने उपयोगितावाद को आपाधापी का सिद्धांत कहा है? ऑप्शन ए मैक्सी ने, ऑप्शन बी कार्लाइल ने, ऑप्शन सी हीगल ने और ऑप्शन डी ब्लैक स्टोन ने। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उपयोगितावाद को आपाधापी का सिद्धांत कार्लाइल महोदय ने कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपयोगितावाद का मूल कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए पाइथागोरस के विचारों में, ऑप्शन बी रूसो के विचारों में, ऑप्शन सी एपिक्यूरियन विचारधारा में और ऑप्शन डी सिनिक्स विचारों में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उपयोगितावाद का मूल जो है वो एपिक्यूरियन विचारधारा में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है साथियों, उपयोगितावाद को सिद्धांत का स्वरूप किसने प्रदान किया? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी ह्यूम और ऑप्शन डी मिल। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। उपयोगितावाद को सिद्धांत का स्वरूप बेंथम के द्वारा दिया गया था और इसीलिए बेंथम को उपयोगितावाद का जनक भी कहा जाता है। तो साथियों ये थे उपयोगितावाद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं आदर्शवाद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आदर्शवाद से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है आदर्शवाद का प्रारंभिक प्रवर्तक किसे माना जा सकता है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी सुकरात, ऑप्शन सी सेनेका को और ऑप्शन डी हीगल को। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। आदर्शवाद का प्रारंभिक प्रवर्तक जो है वो प्लेटो को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2 है, आदर्शवाद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राज्य का परमवादी सिद्धांत, ऑप्शन बी राज्य का दर्शनवादी सिद्धांत और ऑप्शन सी आपका है राज्य का मीमांसावादी सिद्धांत और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आदर्शवादियों के अनुसार राज्य क्या है? ऑप्शन ए एक नैतिक संघ है, ऑप्शन बी राजनीतिक संघ है, ऑप्शन सी धार्मिक संघ है
और ऑप्शन डी सामाजिक संघ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदर्शवादियों के अनुसार राज्य एक नैतिक संघ है। अगला प्रश्न है, मध्ययुग में आदर्शवाद को किसने आगे बढ़ाया? ऑप्शन ए टॉमस मोर ने, ऑप्शन बी ग्लाकन ने, ऑप्शन सी आगस्टीन ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्ययुग में आदर्शवाद को टॉमस मोर ने आगे बढ़ाया। अगला प्रश्न है, यूटोपिया किसकी कृति है? ऑप्शन ए रूसो की, ऑप्शन बी टॉमस मोर की, ऑप्शन सी प्रूथो की और ऑप्शन डी इक्विनास की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूटोपिया पुस्तक जो है वो टॉमस मोर की प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न है, उग्र आदर्शवाद का समर्थक कौन है? ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी स्पेंसर, ऑप्शन सी ग्रीन और ऑप्शन डी लॉक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उग्र आदर्शवाद का समर्थक हीगल को माना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए ग्रीन का, ऑप्शन बी मिल का, ऑप्शन सी बेंथम का और ऑप्शन डी हीगल का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, यह कथन ग्रीन महोदय का है। और ये कई बार टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीएससी प्रोक्त भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आगामी परीक्षाओं की भी दृष्टि से। अगला प्रश्न है, राज्य के लिए युद्ध को किसने आवश्यक बताया है? ऑप्शन ए ट्रिट्स्के ने, ऑप्शन बी रसेल ने, ऑप्शन सी लिंडसे ने, ऑप्शन डी ऑस्टिन ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिट्स्के ने राज्य के लिए युद्ध को आवश्यक बताया है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ को आदर्शवाद का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन ए रिपब्लिक को, ऑप्शन बी मॉडर्न डेमोक्रेसी को, ऑप्शन सी पॉलिटिक्स को और ऑप्शन डी स्वतंत्रता को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिपब्लिक को आदर्शवाद का आदि ग्रंथ कहा जाता है। पॉलिटिक्स पुस्तक अरस्तू की है और स्वतंत्रता पुस्तक किसकी है? आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा को दार्शनिक राज्य किसने कहा है? यानी राज्य को दार्शनिक राज्य किसने कहा है? ऑप्शन ए बारकर ने, ऑप्शन बी ब्लोबी ने, ऑप्शन सी बर्नस्टीन ने, ऑप्शन डी बोसांके ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य को दार्शनिक राज्य की संज्ञा बोसांके के द्वारा दी गई है। तो ये थे आदर्शवाद से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम आप सभी लोगों को डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ में गांधीवाद विचारधारा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और गांधीवाद के प्रश्नों को डिस्कस करने से पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और सब्सक्राइब करते ही साइड में आने वाले बेल आइकन को भी दबा लें आगे की वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों देख लेते हैं गांधीवाद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो गांधीवाद से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गांधीवादी विचारधारा राजनीति के किस पक्ष का विवेचन करती है? ऑप्शन ए नैतिक पक्ष, ऑप्शन बी आर्थिक पक्ष, ऑप्शन सी राजनीतिक पक्ष और ऑप्शन डी अनैतिक पक्ष। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, गांधीवादी विचारधारा राजनीति में नैतिक पक्ष का विवेचन करती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी निम्नलिखित किन विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए? ऑप्शन ए रस्किन से, ऑप्शन बी टॉलस्टॉय से, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी के विचारों पर रस्किन और टॉलस्टॉय दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस पुस्तक की रचना गांधी जी ने की है? ऑप्शन ए अभ्युदय, ऑप्शन बी इंडिया डिवाइडेड, ऑप्शन सी न्यू इंडिया और ऑप्शन डी हिंद स्वराज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किसके पोषक थे? ऑप्शन ए उदारवाद के, ऑप्शन बी समाजवाद के और ऑप्शन सी अराजकतावाद के और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के पोषक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे गांधी जी का आध्यात्मिक पूर्वज माना जा सकता है? ऑप्शन ए है टॉलस्टॉय, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी रस्किन। राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस शीर्षक से लिखी है? ऑप्शन ए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ऑप्शन बी ट्रूथ इज माई लाइफ, ऑप्शन सी माई लाइफ विद ट्रूथ, ऑप्शन डी लाइफ एंड ट्रूथ। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ शीर्षक से लिखी, जिसे हिंदी में कहा जाता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये प्रश्न तो बहुत सरल है और आप सभी लोग सीधे ऑप्शन टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधीवादी दर्शन का मूल आधार क्या है? ऑप्शन ए सत्य की खोज, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी साम्यवाद और ऑप्शन डी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत।
राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीवादी दर्शन का मूल आधार अहिंसा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी किससे प्रभावित रहे हैं? ऑप्शन ए टॉलस्टॉय से, ऑप्शन बी रस्किन से, ऑप्शन सी थोरो से और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से प्रभावित रहे हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी गोखले, ऑप्शन सी अरविंद घोष और ऑप्शन डी दयानंद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, गांधी दर्शन के मूल तत्वों में समाहित था? ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी सत्याग्रह और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के प्रमुख साधन है? तो ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के प्रमुख साधन सत्य और अहिंसा है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा किसका अस्त्र है? ऑप्शन ए कायरों का, ऑप्शन बी निर्बलों का, ऑप्शन सी शक्तिशालियों का और ऑप्शन डी विवेकशील लोगों का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अहिंसा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए सर्वोच्च प्रेम, ऑप्शन बी सर्वोच्च आत्म बलिदान और ऑप्शन डी सर्वोच्च उदारता और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अहिंसा से तात्पर्य जो है सर्वोच्च प्रेम, सर्वोच्च आत्म बलिदान और सर्वोच्च उदारता से है। अगला प्रश्न है, वह बुराई से घृणा करता है, बुराई करने वाले से नहीं, यह विचार किसका है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी का, ऑप्शन बी थोरो का, ऑप्शन सी रस्किन का और ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए हृदय परिवर्तन, ऑप्शन बी धर्म परिवर्तन, ऑप्शन सी जाति परिवर्तन और ऑप्शन डी सरकार परिवर्तन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का उद्देश्य होता है हृदय परिवर्तन। भारत और महात्मा गांधी के द्वारा भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस पर आधारित समाज की परिकल्पना की है? ऑप्शन ए सत्याग्रह, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी अहिंसा और ऑप्शन डी अपरिग्रह। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गांधी जी सर्वप्रथम इंग्लैंड कब गए? ऑप्शन ए 1882 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1888 ईस्वी, ऑप्शन सी 1889 ईस्वी और ऑप्शन डी 1893 ईस्वी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी सर्वप्रथम इंग्लैंड 1888 ईस्वी में गए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी अंततः किस प्रकार के विचारक थे? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी आदर्शवादी, ऑप्शन सी अराजकतावादी और ऑप्शन डी व्यक्तिवादी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी जो है अराजकतावादी दार्शनिक राजनीतिक विचारक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अनटू दी लास्ट जिसका प्रभाव गांधी जी पर पड़ा किसकी कृति है? ऑप्शन ए टॉलस्टॉय की, ऑप्शन बी जॉन रस्किन की, ऑप्शन सी हेनरी थोरो की, ऑप्शन डी गोखले की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह पुस्तक जॉन रस्किन की है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार सच्ची अहिंसा प्रेरित होती है? ऑप्शन ए हृदय से, ऑप्शन बी विवेक से, ऑप्शन सी मन से और ऑप्शन डी स्वयं से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हृदय से। अगला प्रश्न है, निम्न में से सत्याग्रह का साधन क्या है? ऑप्शन ए उपवास, ऑप्शन बी असहयोग और ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधीवादी समाजवाद व आधुनिक समाजवाद के मध्य विभेद का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी धर्म और ऑप्शन डी सामंजस्य। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, वो है धर्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्य ही ईश्वर है उक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए ईसा मसीह का, ऑप्शन बी गांधी जी का, ऑप्शन सी हिगल का और ऑप्शन डी विवेकानंद का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उपयुक्त कथन गांधी जी का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी के मत में सत्याग्रह का तात्पर्य क्या था? ऑप्शन ए आमरण अनशन, ऑप्शन बी हड़ताल, ऑप्शन सी सुविधाओं का बहिष्कार और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी का राज्य विषयक विचार क्या है? ऑप्शन ए राज्य साध्य एवं व्यक्ति साधन है, ऑप्शन बी राज्य साधन और व्यक्ति साध्य है, ऑप्शन सी राज्य साधन भी है और साध्य भी है और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी दृष्टिकोण असत्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी के अनुसार राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। अगला प्रश्न है, परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, यह विचार किसका है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी का, ऑप्शन बी रस्किन का, ऑप्शन सी टॉलस्टॉय का और ऑप्शन डी विवेकानंद का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह कथन महात्मा गांधी महोदय का है। अगला प्रश्न है, गांधी के अनुसार अहिंसा का मूल मंत्र क्या है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी सत्य और ऑप्शन डी परोपकार।
राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा का मूल मंत्र प्रेम है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की राज्य की प्रभुता के विषय में क्या राय थी? ऑप्शन ए है राज्य पूर्ण जो है स्वतंत्र है। ऑप्शन बी राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। और ऑप्शन सी है जो राज्य की शक्ति का विस्तार उचित नहीं है। और ऑप्शन डी राज्य एक राजनीतिक संस्था है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य की शक्ति का विस्तार उचित नहीं है। अगला प्रश्न है, जो वो प्रश्न है, गांधी जी का राज्य संबंधी विचार किसके राज्य विषयक विचारों के अनुरूप है? ऑप्शन ए बर्नस्टीन के, ऑप्शन बी बाकुनिन के, ऑप्शन सी प्रूथो के और ऑप्शन डी क्रोपाटकिन के। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रूथो के। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी समाजवाद को संबंध मानते थे? ऑप्शन ए मात्र सामाजिक उत्थान से, ऑप्शन बी मात्र नैतिक उत्थान से, ऑप्शन सी निर्धनता की समाप्ति से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्धनता की समाप्ति से। अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकरण की अवधारणा के संबंध में गांधी जी ने किसके विचारों को स्वीकार किया है? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी हक्सले, ऑप्शन सी बाकुनिन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के किस सिद्धांत की सर्वाधिक आलोचना की जाती है? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी सत्याग्रह, ऑप्शन सी ट्रस्टीशिप, ऑप्शन डी इनमें से किसी की नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत की सर्वप्रथम आलोचना की जाती है। अगला प्रश्न है, जहां वाद है वहां विवाद है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए गोखले का, ऑप्शन बी तिलक का, ऑप्शन सी गांधी का और ऑप्शन डी लेनिन का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह कथन गांधी जी का है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राम राज्य की स्थापना का आधार क्या था? ऑप्शन ए पूर्ण समानता, ऑप्शन बी कानून का शासन, ऑप्शन सी न्याय व प्रेम और ऑप्शन डी मुक्ति का द्वार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गांधी जी के राम राज्य की स्थापना का आधार न्याय व प्रेम था। अगला प्रश्न है, राम राज्य था, कैसा राम राज्य था? ऑप्शन ए एक सत्य संपन्न राज्य, ऑप्शन बी एक हिंसा मुक्त राज्य, ऑप्शन सी एक धार्मिक नैतिक राज्य और ऑप्शन डी एक न्यायपूर्ण राज्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक न्यायपूर्ण राज्य। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे द्वारा संचालित आंदोलन कौन था? ऑप्शन ए ग्रामदान, ऑप्शन बी भूदान, ऑप्शन सी संपत्ति दान और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विनोबा भावे के द्वारा ग्रामदान, भूदान और संपत्ति दान तीनों आंदोलन चलाए गए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी राज्य को मानते हैं? ऑप्शन ए हिंसा व शोषण का यंत्र, ऑप्शन बी एक सामाजिक नैतिक संस्था, ऑप्शन सी एक अपरिहार्य संस्था, ऑप्शन डी एक अनावश्यक संस्था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंसा एवं शोषण का यंत्र। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, गांधी जी के मतानुसार अनशन क्या है? ऑप्शन ए टूटे हृदय की प्रार्थना, ऑप्शन बी आध्यात्मिक कार्य और ऑप्शन सी आत्मशुद्धि का साधन और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो साथियों, ये था आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने फेबियनवाद, आदर्शवाद, उपयोगितावाद और गांधीवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड कर किया, जिसके अंतर्गत लगभग हमने 80 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो आप सभी के आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल और उपयोगी साबित होंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। अगर आप सभी प्रैक्टिस सीरीज की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहां से सारी चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।